अगर मैं कहूं कि पृथ्वी किसी अन्य सौर मंडल में अगर चली जाए तो वो कैसे दिखती? क्या आपने कभी सोचा है? चलिए, मैंने थोड़ा रिसर्च किया है आपके लिए और इसके रिजल्ट एकदम से चौंकाने वाले हैं। कुछ गर्म उष्णकटिबंधीय तेज हवाएं और बहुत बहुत बड़े बड़े ड्रैगन फ्लाई। लेकिन ठीक है, अब जरा समझिए मेरी बात को। इसकी शुरुआत हुई सन 1995 से। नासा ने सौर मंडल के बाहर 4100 से अधिक ग्रहों की खोज की, जिन्हें हम एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। लेकिन अनलकीली उनमें से ज्यादातर या तो नेपच्यून की तरह उड़ते बर्फ के गोले हैं या फिर बृहस्पति की तरह मैसिव गैसेस से भरे हुए क्षेत्र। लेकिन अभी भी हमारी पृथ्वी के समान 161 ग्रह हैं और उनमें से एक है अल्फा सेंचुरी कॉन्स्टेलेशन में, हमारे बहुत करीब। इस कॉन्स्टेलेशन में 3 तारे हैं, उनमें से 2 तो अल्फा सेंचुरी ए और अल्फा सेंचुरी बी कहा जाता है। यदि आप दक्षिणी गोलार्ध में रहते हैं तो आपने शायद उन्हें देखा भी होगा। वे बहुत ज्यादा ब्राइटर हैं, जिसकी वजह से वो बड़े तारे की तरह दिखते हैं। वे एक दूसरे के चारों ओर बहुत धीमी गति से घूमते हैं और तीसरा तारा उनसे दूर है लेकिन घूम नहीं रहा। यह एक नन्हा डॉर्फ तारा है, रेड डॉर्फ तारा, प्रॉक्सिमा सेंटोरी इसको नाम मिला है। और बता दूं कि ये हमारे सूर्य से बहुत करीब है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये हमारे सूर्य से केवल 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी कि अगर हम इस तरफ बढ़ते हैं तो ये हमसे लगभग 6 ट्रिलियन मील दूर है। अगर हम वहां जाते हैं तो अंतरिक्ष यान में यात्रा करने में हमें 1650 साल लगेंगे। हाँ, ये वक्त कम नहीं है, लेकिन और सारे नक्षत्रों में हम जाएं तो उससे तो कम ही है। वैसे आपको बता दूं कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी बहुत हल्का है और बहुत छोटा भी है। यह सूर्य से बहुत ज्यादा ठंडा है। यह 3000 केल्विन तापमान के साथ सूरज से भी 2 गुना ठंडा है, इसलिए हम इसे दूरबीन के बिना नहीं देख सकते। हालांकि अगर हम इसके ब्राइटर साइड को देखें तो ये खरबों सालों तक ऐसे ही ब्राइट रहेगा, यानी कि जिंदा रहेगा। और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये हमें हमारे सूरज की तरह आगे आने वाले समय में खाएगा नहीं। और हाँ, हमारा जुड़वा ग्रह प्रॉक्सिमा सेंटोरी के ठीक बगल में स्थित है और इस ग्रह को प्रॉक्सिमा बी कहा जाता है। हाँ, मतलब नाम में थोड़ी सी गफलत है। अब प्रॉक्सिमा ए कहें कि बी कहें, वैसे मुझे आशा है कि आप कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। प्रॉक्सिमा तारे का एक ग्रह है जिसे हम प्रॉक्सिमा बी कहते हैं। वैसे ये बिल्कुल पृथ्वी से ही जुड़ता है, लेकिन पृथ्वी से बड़ा और विशाल है। वैसे आपको बता दूं कि ये गोल्डीलॉक जोन में स्थित है। अब गोल्डीलॉक जोन के बारे में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि गोल्डीलॉक जोन वो जोन है जिसे वैज्ञानिकों ने ऐसे जोन के रूप में चिन्हित किया है जिसमें रहने लायक एक्सोप्लैनेट्स हैं। आपको बता दूं कि वहां पे पानी और कुछ सूक्ष्म जीव हो भी सकते हैं। हाँ, यह संभव है कि एक दिन हमें वहां कुछ जीवन मिलेगा, लेकिन अभी हम इस रहस्यमय ग्रह के बारे में ज्यादा नहीं जानते। यह शायद हमारी पृथ्वी जैसा एक चट्टानी ग्रह है और एकदम से सेम सरफेस वाला ग्रह हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ एक लॉजिक है। कोई नहीं जानता कि इस ग्रह पर क्या है। वैसे 1650 साल उड़ना हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात हो सकती है अगर हम किसी बर्फ वाले या गैस वाले ग्रह की तरफ उड़े, लेकिन लकीली हम शायद इतना लंबा इंतजार नहीं करेंगे। बड़े दिमाग अब ऐसी तकनीक विकसित कर रहे हैं जो हमें प्रकाश की गति से किसी दूसरे ग्रह या किसी दूसरे गैलेक्सी में जाने की आजादी देंगे। अगर ये साइंटिस्ट सफल होते हैं तो हो सकता है कि अगले 20 सालों में हम प्रॉक्सिमा बी पे पहुंच जाएं। लेकिन वैसे भी ये वीडियो सिर्फ प्रॉक्सिमा बी के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि अगर जीवन की उत्पत्ति हमारे सौर मंडल में नहीं हुई होती तो, अगर ये अल्फा सेंचुरी में होती तो, क्या होता अगर प्रॉक्सिमा सेंटोरी या अन्य 2 सितारों की परिक्रमा कर रहे होते तो। अब आइए कल्पना करें, कल्पना की दुनिया में चलिए। पृथ्वी ने प्रॉक्सिमा बी की जगह ले ली है। मैं इस नए ग्रह को नई पृथ्वी कहने जा रहा हूं। हाँ, मैं मानता हूं कि नाम कुछ और भी रख सकता था, लेकिन मैंने यही रखा। सबसे पहले नई पृथ्वी की कक्षा प्रॉक्सिमा बी की तुलना में अपने तारे के लगभग 25 गुना करीब होनी चाहिए, वरना यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि फिर वहां जीवन हो। आइए अब थोड़ा ग्रह के और करीब चलते हैं। बहुत बढ़िया, दिन अभी भी 24 घंटे तक रहता है, लेकिन हमारी कक्षीय अवधि बहुत अधिक है। प्रॉक्सिमा बी 11 दिनों में अपनी शुरुआत के चारों ओर घूमती है।
लेकिन हम इसे केवल 8 का बना लेंगे और यहाँ हफ्ते 8 दिन के हो सकते हैं, साल भी 365 से ज्यादा बढ़ सकते हैं। वैसे जब आप यहाँ रहेंगे तो आप ये तो मान लीजिए कि यहाँ आपको हमेशा ठंड ही महसूस होने वाली है। इस ग्रह पर ज्यादा गर्मी नहीं पड़ने वाली, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो ग्रह है ये इस तारे का चक्कर लगा रहा है जो सूरज से 2 गुना ज्यादा ठंडा है। वैसे आपको बता दूं कि यहाँ पे विकिरण का स्तर भी कम है, यहाँ रेडिएशन भी कम है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए और ज्यादा अनुकूल है। वैसे आपको बता दूं कि हम बस वहां एक ही चीज से मात खा सकते हैं, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर वो वहां नहीं हुआ तो फिर हमारे लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। वैसे आपको बता दूं कि ये अगर मैग्नेटिक फील्ड वहां हुआ तो एक बहुत ही घना वातावरण वहां बनेगा और इससे ये ग्रह बहुत गर्म नहीं होने वाला। वैज्ञानिकों को अभी भी यकीन नहीं है कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी के ग्रह इसके चारों ओर कैसे घूमते हैं, या क्या होगा यदि वो चंद्रमा की तरह ज्वार से बंद हो जाते हैं। तब नई पृथ्वी का आधा हिस्सा फ्राइंग पैन होगा और दूसरा आधा बहुत ही ठंडा होगा, एकदम से ठंडे रेगिस्तान की तरह। ओह ये ठीक है, हम बस बीच में कहीं बस जाएंगे। उम्मीद नहीं थी कि मैं ये कभी कहूंगा, लेकिन उत्तरी ध्रुव पर यह निश्चित रूप से गर्म होगा और अगर हम रोटेशन के साथ भाग्यशाली हैं तो हम बस एक आरामदायक गर्म ग्रह पर रह सकेंगे। औसत तापमान लगभग 70 डिग्री फ़ारेनहाइट है और कोई अत्यधिक तापमान नहीं है। नई पृथ्वी पर हमारे पास बहुत अधिक पानी है, मौसम आमतौर पर बहुत अनस्टेबल है, कुछ तेज हवाएं, कुछ विनाशकारी बारिश जो कि काफी लंबे समय तक चल सकती हैं, लेकिन आप अनुकूल इसे कर सकते हैं। अपने आप को उतना हम डेवलप कर चुके हैं कि अब अगर मौसम बिगड़ता भी है तो हम उसके साथ रह लेंगे। पहाड़ों पर तापमान परिवर्तन बहुत अधिक होगा, बिल्कुल पृथ्वी की तरह। जितना अधिक आप चढ़ते हैं उतना अधिक वो ठंडा होता जाता है। सिवाय यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होगी, क्योंकि जब आप पहाड़ों पर चढ़ेंगे तो वो उस तारे से दूर की जगह होगी। वैसे आपको बता दूं कि यहाँ घना वातावरण होगा और बहुत सारे उड़ने वाले जानवर यहाँ पाए जाएंगे, जैसे कि ड्रैगन फ्लाई 16 पीठ के पंखों के साथ आगे बढ़ेंगी। यहाँ का आकाश पृथ्वी की तुलना में बहुत हल्का और बहुत से बादल के साथ होगा। कभी कभी ये पूरी तरह से सफेद लग सकता है, लेकिन तारों वाली रात एकदम से सुंदर और बहुत ज्यादा ब्राइटर होगी। इसके 4 सूर्य हैं। जी हाँ, इसके 4 सूर्य हैं। यहां से आप 4 सूर्य के दर्शन कर पाएंगे। हम 2 चमकीले अल्फा सेंचुरी सितारे भी देख सकते हैं और अंत में हमारा पुराना सूरज जो एक उज्जवल दूर के तारे की जैसा दिखेगा। जी हाँ और तब आप अपने पुराने पृथ्वी के लिए आंसू बहा सकते हो। और इसी के पास है कुछ और ग्रह, जैसे कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी सागा, मेजबान तारा ब्रह्मांडीय धूल के 2 बेल्टों से घिरा हुआ है, जो कुछ भव्य रंगीन रात के दृश्यों के लिए तैयार हो जाइए। तो हम क्या अंत में थोड़ा और ज्यादा क्रेजी हो सकते हैं जी हाँ, लेकिन एक सुंदर सा हरा ग्रह होगा ये हमारा। और मैं अगर अपने पर्सनल लेवल पे कहूँ तो मुझे वहां जाने की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है अगर मैं वहां चला जाऊं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या आप वहां जाएंगे? कमेंट करके आप मुझे बताइए और इस तारे के बारे में आपको कैसी लगी हमारी ये जानकारी वो भी बताइए। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार सोचिए कि अगर पृथ्वी उस सौर मंडल में चली गई तब क्या होगा।